हेलो। आप देख सकते हैं कि आज हम जो भी यहाँ पर इस पेपर पर लिखा है, नोटबुक पर लिखा है, मॉडल वर्ब्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने इनडायरेक्ट स्पीच पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उनकी है। तो आज इसमें से एक एस्पेक्ट हम देखते हैं, मॉडल वर्ब्स जब यूज़ होते हैं तो उनको हम उनकी स्पीच हम कैसे चेंज करते हैं, उनको डायरेक्ट स्पीच में जब वो यूज़ होते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो किस तरह से यूज़ होते हैं, कि क्या चेंज उसमें होती है क्या नहीं। ठीक है, मॉडल वर्ब जैसे हमारे पास वुड है, कुड है, माइट है, मस्ट है, नीडेंट है, या इसी तरह से शुड है, ठीक है, या ऑट है। इस तरह से जो मॉडल वर्ब्स हैं कि उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, जब वो डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दी है, एक सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है। ही सेड इट वुड बी नाइस इफ आई कुड सी यू अगेन। इट वुड बी नाइस इफ, ही सेड इट वुड बी नाइस इफ आई कुड सी यू अगेन। तो दो मॉडल वर्ब्स यहां पर यूज हुए हैं, वन इज वुड, द सेकेंड वन इज कुड। ये दो मॉडल वर्ब्स यूज हुए हैं यहां पर। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। जब आपका, अब आपने रूल्स में देखा है, पढ़ा है, मेरी वीडियोस हैं उनमें मैंने कहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है, ठीक है, वी हैव टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, उस लिहाज से कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, इस पर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। यहां पर अब ये मॉडल वर्ब्स यूज हुए हैं, वुड यूज हुआ है, कुड यूज हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, जबकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। एंड दिस इज द रूल, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, वी हैव टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो टेंस चेंज करने के लिए वर्ब को चेंज करना पड़ता है, और यहां पर हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो ये किस में चेंज होंगे, इस चीज को हम देखते हैं। लेट अस सी, इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या किया है, हमने लिखा ही सेड। यहां पर आप कंजक्शन दैट लगा सकते हैं, नहीं भी, ओके, दिस इज नॉट अ रूल कि आपने दैट लगाना ही लगाना है। ही सेड इट वुड बी नाइस इफ ही कुड सी मी अगेन। तो अगर आप टेंस की बात करेंगे, टेंस हमने सेम रखा, ये पास्ट में ही यहां पर था, यहां पर भी हमने पास्ट में ही रखा। वुड को वुड में, वुड बी, यहां पर भी वुड बी, यहां पर कुड सी था, यहां पर भी कुड सी। तो हमने इनको चेंज नहीं किया। ये मॉडल वर्ब्स जो हैं, ये वाले मॉडल वर्ब्स वुड, कुड, माइट, मस्ट, नीड एंड शुड, ऑट, ये जो हैं चेंज नहीं होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। हमने लिखा ही सेड इट वुड बी नाइस इफ ही, हमने सिर्फ प्रोनाउन चेंज किया। यहां पर आई था, इस आई को हमने ही में चेंज किया। व्हाई? बिकॉज दिस आई इज दिस ही, जिसने कहा है ये, इसने अपने लिए ये फर्स्ट पर्सन यूज किया, इसलिए हमने इस आई को इस ही में चेंज किया। एंड देन आई कुड सी, हमने यहां पर लिखा ही कुड सी, कुड सी को हमने सेम रखा। यहां पर यू था, यहां पर हमने मी लिखा, जिस अंडरस्टूड किए, सपोज वो मुझे कह रहा है, ओके, ही कुड सी मी अगेन। तो यहां समझने की बात यह है कि वी डोंट हैव टू चेंज दीज मॉडल वर्ब्स। लेकिन सिर्फ ये, ऐसा नहीं है कि हर कोई मॉडल वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा, नो। जैसे विल है, अगर विल होगा वो वुड में चेंज होगा, शेल होगा वो भी वुड में, शुड में चेंज होगा, या वुड में चेंज होगा। अगर माइट है, सॉरी मे है, वो माइट में चेंज होगा, कैन है वो कुड में चेंज होगा। लेकिन अगर ऑलरेडी वुड, कुड, माइट, मस्ट, नीडेंट वगैरह ये अगर है, तो ये ऑलमोस्ट किसी में चेंज नहीं होते। हमारा सेकंड सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीचेस का, ये है ही सेड इट माइट बी टू लेट। यहां पर माइट यूज हुआ है, ही सेड इट माइट बी टू लेट। हमने इसकी इनडायरेक्ट बनाई है, ही सेड दैट इट माइट बी टू लेट। कोई चेंज नहीं है, इट माइट बी टू लेट, इट माइट बी टू लेट। माइट को हमने चेंज नहीं किया है, ओके, जैसा है हमने वैसे ही रखा। जबकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, तब भी आप इसको चेंज नहीं कर सकते, माइट को माइट में रखा। द थर्ड वन इज शी सेड इट मस्ट बी प्रिटी लेट। शी सेड इट मस्ट बी प्रिटी लेट, आई रियली मस्ट गो। दिस इज गो, इट मस्ट बी प्रिटी लेट, आई रियली मस्ट गो। इसका हम यहां पर मस्ट यूज हुआ है, पहले सेंटेंस में भी इसमें मस्ट यूज हुआ है,
दूसरे में भी must यूज हुआ है. She said that it must be pretty late. It must be pretty late. कोई चेंज नहीं है, must be सेम रहेगा. It must be pretty late. And मैंने यहां ज्वाइन किया है इनको. And I, ये I जो है, who is this I? This she. इसलिए हमने इस I को चेंज किया she में. Pronouns यहां पर ये मैं बताऊं आपको कि pronouns चेंज होंगे, सिर्फ ये modal verbs चेंज नहीं होंगे. I really must go हमने लिखा and she really must go. She really must go. यहां पर भी हमने must को चेंज नहीं किया. Okay. Then we have the last one. I said needn't. Need is only already the first form. Okay. I said I needn't pretend to be sorry. I said I needn't pretend to be sorry. इसका हमने indirect में कैसे बनाया? I said that I needn't pretend to be sorry. I said that I needn't. जहां direct speech में भी I needn't था, indirect speech में भी I needn't. Needn't जो है उसको चेंज हमने नहीं किया, हमने need का needed नहीं बनाया. Okay. मॉडल वर्ब एज यूज हुआ यहां पर एज मॉडल वर्ब, दैट इज वाई हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया. तो नीडेंट का नीडेंट अगर हो तो नीडेंट का टेंस भी चेंज नहीं होगा. आई नीडेंट प्रिटेंड टू बी सॉरी. आई सेड दैट आई नीडेंट प्रिटेंड टू बी सॉरी. तो आपने देखा जितने भी ये मॉडल वर्ब्स हैं किसी का भी टेंस कहीं पर चेंज नहीं हुआ. और एक खास बात आपने और देखी कि अगर कंजंक्शन जो है यहां पर हम दैट लगाते हैं, हमने यहां पर दैट लगाया है, ही सेड दैट it must be too late, हमने यहां पर नहीं लगाया, that means not necessary. He said, सीधा हमने लिखा बगैर that के, it would be nice if he could see me again. तो ये सारी चीजें, ये सारे मॉडल्स जो हैं, मॉडल वर्ब्स जो हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच में सेम रहेंगे, इनकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होगी, इनके साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ब यूज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा. टेंस हम इनका चेंज नहीं कर सकते हैं. जबकि हमारे पास रूल है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है. अगर यहां पर होता इट विल बी नाइस, आपने नीचे इट वुड भी करना था, विल का पास्ट वुड आता है. ओके. अगर यहां पर होता इट मे बी लेट, तो आपने यहां इनडायरेक्ट में लिखना था इट माइट बी लेट, मे को माइट में आपने चेंज करना था. ओके. लेकिन यहां पर ऑलरेडी माइट है, यहां पर ऑलरेडी वुड था, यहां पर ऑलरेडी मस्ट है, यहां पर नीडेंट है. ठीक है. तो इसके या कुड है, यहां पर कुड था, तो यहां पर ऑलरेडी कुड था, तो ये जो है चेंज नहीं होंगे, ये उसी में रहेंगे जिसमें है. So we need not change the tense of reported speech in such cases where modal verbs are used. So it was all about this. Thank you very much.